हाय फ्रेंड्स, कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ग्रीक वर्ड कीटोस प्लस लोगास से उत्पन्न हुआ है। कीटोस का अर्थ होता है सेल और लोगास का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका एक यूनिट सेल होती है। कई कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक से अंग बनते हैं और अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम एक भवन निर्माण में सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। ईंट से फिर दीवारें बनती है, दीवार से कमरा बनता है और कमरे मिलकर एक भवन का निर्माण होता है। क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट जीवन से संबंधित सभी उपापचय क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। जैसे कि ऊर्जा निर्माण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका में होता है। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी पादप की कॉर्क में। रॉबर्ट हुक की एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने कोशिका को सेलुला कहा। बाद में सेलुला का नाम बदलकर सेल यानी कि कोशिका कर दिया गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता। अब अलग से क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? स्वतंत्र कोशिका की खोज पूछे तो अपने को ल्यूवेनहॉक करना है। स्वतंत्र कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक ने इसे जंगली एनिमलकुलस कहा था। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी सबसे पहले धारणा प्रस्तुत की गई थी सन 1824 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक हुए थे H.J. ड्यूट्रोचेट के द्वारा। और जो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को देने का वास्तविक श्रेय जाता है दो जर्मन वैज्ञानिक M.J. स्लाइडेन और T. स्वान। M.J. स्लाइडेन एक बोटनिस्ट यानी कि पादपविद थे। दूसरे T. स्वान ये जूलॉजिस्ट यानी कि जंतुविद थे। स्लाइडेन और स्वान ने अवधारणा दी थी कि सभी जीवों या जीवित जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये अवधारणा दी गई थी। स्लाइडेन और स्वान ने स्वतः जनन सिद्धांत, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं, इस सिद्धांत का समर्थन किया था इन्होंने। और उन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक से होता है। और इसमें कौन सी विधि काम में आती है? मुकुलन यानी कि बडिंग विधि। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं वायरस, वायरोइड और प्रियन सेल। क्योंकि वायरोइड और प्रियन सेल होते हैं ना, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं या उपकोशिकीय होते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब कि ये इनको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे जीव की ज़रूरत पड़ती ही है। ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। वायरस ये किसी भी कोशिका के बाहर तो रहता है निर्जीव, और किसी कोशिका के संपर्क में आने पे ही अपना सजीव वाला गुण प्रदर्शित करता है। ऐसे ही वायरस और प्रियन सेल। सेल थ्योरी का रूपांतरण जैसे जैसे नई खोजें हुई वैसे वैसे सेल थ्योरी में संशोधन के लिए जैसे जैसे कोशिका पर खोज हुई जैसे जैसे नई खोजें हुई कोशिकाओं के ऊपर, तो सेल थ्योरी में कुछ चेंजेज की आवश्यकता हुई। तो इस पर रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा 1855 में सेल थ्योरी में रूपांतरण किया गया, यानी कि संशोधन किया गया। सेल थ्योरी में संशोधन किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा 1855 में किया। रुडोल्फ विर्चोव ने एक नियम दिया था, सेल लाइनेज का नियम। कौन सा नियम? सेल लाइनेज का नियम, जिसमें इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाएं यानी कि जो पहले से स्थित कोशिकाएं होती है उनसे होता है। और इन पूर्ववर्ती कोशिकाओं को रुडोल्फ विर्चोव ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। पूर्ववर्ती कोशिकाओं को रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। इसे सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। सेल डॉक्ट्राइन क्योंकि संशोधित सेल थ्योरी के अनुसार जीवन का अस्तित्व कोशिकाओं में होता है डीएनए के रूप में। इसमें दूसरी बात यह कहेगी
कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं, और ये जो भी ऑर्गन होते हैं ये प्रोटोप्लाज्म के बाहर जीवित नहीं रह सकते या अकेले जीवित नहीं रह सकते। तीसरी बात कही गई कि नई कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समान होती है, कार्यात्मक और क्रियात्मक रूप से जनक कोशिकाओं के समान ही होती है, संरचना में भी और कार्यों में भी जनक कोशिकाओं के समान ही होती है नई कोशिकाएं। चौथी बात यह कही गई कि सभी कोशिकाओं की बेसिक स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक रिएक्शन समान होती है। सभी कोशिकाओं की बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना और मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि उपापचय क्रियाएं एक समान ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचनाएं यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में स्टोर रहती है, और डीएनए से ही किसी भी सेल की स्ट्रक्चर और उस कोशिका के कार्य को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि किसी सेल की संरचना और उस सेल के कार्य डीएनए ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी कोशिकाएं होमियोस्टेटिस यानी कि सम स्थिति को प्रदर्शित करती है। सम प्लस स्थिति यानी कि हमेशा एक जैसी स्थिति। बाहरी वातावरण के अपेक्षा अपने आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखती है कोशिकाएं।